हमारी चेतना हमारे इतने करीब है कि हम इसे देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है कि हमारा मन इसे समझ नहीं सकता, और इतनी सरल कि भाई इस पर यकीन भी नहीं होता, और इतनी अच्छी कि इसे हम स्वीकार भी नहीं कर पाते। अब इसे संत चरणदास जी ने कैसे कहा है? रे नर हर परताप न जाना, तुम कारण सब कुछ नित कीना, सो करता न पिछाना। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो हमारी चेतना के विषय में जानने बहुत आवश्यक है। हम सभी ये विश्वास करते हैं कि हम शरीर हैं। हमारे अविवेक का, हमारे डर का ये बहुत बड़ा कारण है। हमारी चेतना ये जानती है कि यह शरीर है, लेकिन शरीर नहीं जानता कि ये चेतना है। अब इसे ऐसे समझें जैसे हमारा हाथ ये जानता है कि वह हाथ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हाथ है। इसी तरह हमारा पैर ये नहीं जानता कि वह पैर है, लेकिन हम जानते हैं कि वो पैर है। कलाई स्वयं नहीं जानती कि वो कलाई है, हम जानते हैं कि भाई वो कलाई है। इसी तरह पैर का अंगूठा, कमर ये नहीं जानता कि वो अंगूठा है, वो कमर है, लेकिन हम जानते हैं। जैसे हमारा सिर नहीं जानता कि वो सिर है, हम जानते हैं। इसी तरह मन नहीं जानता कि वह मन है, हम जानते हैं। हमारी चेतना जानती है। हम शरीर के हर हिस्से को जानते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जो हमें जानता हो? आप इसे बड़े गंभीरता से सुने। अपने शरीर के विषय में थोड़ा विचार करें कि जिस शरीर के साथ हमारा जो रिश्ता है इतना घनिष्ठ कि सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात्रि से लेकर सुबह तक हम 24 घंटे इस शरीर को अपने साथ रखते हैं, क्या कभी शरीर को यह अनुभूति होती है कि हम हैं? हमें अनुभूति होती है कि शरीर है। आप समझ रहे हैं? हमारे शरीर के किसी हिस्से को नहीं पता कि हम कौन हैं। तो भाई जैसे हमारा शरीर है, ऐसे ही अन्य लोगों का भी शरीर है जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। अब जैसे हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हमारे गुरु हैं। गुरु का शरीर भी नहीं जानता कि हम उसके शिष्य हैं। जब हमारा शरीर ही हमारे विषय में नहीं जानता, तो भाई आप समझिए दूसरा हमारे विषय में क्या जानेगा। एक चेतना है, उसे समझने की कोशिश करें। आज का सत्संग बहुत ही रोचक है, आप इसे अंत तक सुने, समझें कि जिस चेहरे को सजाने संवारने के लिए हम तरह तरह की क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, वो शरीर नहीं जानता हम कौन हैं। वो चेहरा नहीं जानता हम कौन हैं। चेतना जानती है कि हम कौन हैं। अगर विचार करोगे ना सही ढंग से, तो मैं कहता हूं अभी से आप डर जाएंगे कि बताओ मैं एक जीवन जी रहा हूं, इतना लंबा जी चुका हूं, अभी तक यही नहीं पता लगा मेरे हाथ को कि मैं हाथ हूं, पैर को नहीं पता चला मैं पैर हूं, आंख को नहीं पता चला कि मैं आंख हूं। तो इसीलिए कहा है भाई शुरू में जैसे विनती की गई कि इतने करीब है चेतना कि वो हमें दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म है कि मन इसे समझ नहीं पाता।
इतनी सरल है कि इस पर यकीन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे ऐसे समझो, हमारी चेतना ने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। हमारी चेतना ये हमारे शरीर को सिखाने आई है कि वो शरीर नहीं है, वो केवल एक वस्त्र है। संसार में रहते हुए चेतना एक कार्य कर रही है जिसे मोक्ष कहते हैं, लेकिन चेतना स्वयं इस शरीर के साथ जुड़ जाती है और वो इस रहस्य से खुद ही भूल जाती है कि वो क्या करने आई है और क्या करने लग गई है। अब इसे ऐसे समझो, सारे संसार पर नजर दौड़ाओ और जितने भी आपको प्राणी नजर आते हैं आप समझे वो सभी चेतनाएं हैं और सारी चेतनाएं ये जानती हैं कि ये शरीर वस्त्र है, लेकिन सारे शरीर ये नहीं जानते कि वो चेतना ही सच है। अब जैसे कहीं से कहीं जाना हो तो हमें कार का सहारा लेना होता है, बस का सहारा लेना होता है, ट्रेन का सहारा लेना होता है। तो क्या हम ये कह देते हैं कि हम एक ट्रेन हैं या हम एक बस हैं या हम एक कार हैं? भाई ये सब कुछ हम नहीं हैं। इसी तरह क्या हमारी देह ये कह सकती है कि वो देह है? भाई हमारे पास कार है, बस है, तो सिर्फ ये एक भौतिक पदार्थ है इस शरीर की तरह, और हमने एक बुरी आदत बना ली है। और वो आदत क्या है? हमने इस शरीर को ही सच समझ लिया है, इसी कारण हम सभी दुखी हैं। असल भूल चुके हैं कि हम हैं कौन। हमारी पहचान अन्य वस्तुओं की तरह ये शरीर बन चुका है। अब इसी तरह जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो कहते हैं ना भाई अब हम मरने वाले हैं, तो क्या हुआ? हमें ये एहसास हो गया है कि हम अब शरीर हैं, जबकि भाई हम एक चेतना है, एक आत्मा है। अब इसी बात को संत चरणदास जी ने आगे कैसे फरमाया? वे कहते हैं, जेहि प्रताप तेहि सुंदर काया, हाथ पांव मुख नासा, नैन दिए जासों सब सूझे, होए रहा पर कासा। जेहि प्रताप नाना विध भोजन, बस्तर भूषण धारे, वाका नाहि निहोरा माने, ताको नाहि सभारे। अब असल पूरी तरह भूल चुके हैं और कहाँ आ गए हैं? इस भौतिक पदार्थ यानी इस शरीर पर आ गए हैं। अब आगे हमें कैसे अपने आप को समझना है कि हम असल में हैं कौन, यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, आप इसे ऐसे समझें आगे। अब यदि सुखी रहना चाहते हो, सच जानना चाहते हो कि हम अमर हो जाएं, तो भाई शरीर से जकड़े हैं ना जो हम, भाई उसे छोड़ दो, स्वतंत्र हो जाओ। अब जो स्वतंत्र हैं, पहले उन चीजों को समझो कि स्वतंत्र कौन है। भाई शब्द स्वतंत्र है, सच है, ईश्वर है, परमात्मा है, और इसी तरह हमारी ये आत्मा है। ना शब्द मरता है, ना ईश्वर मरता है, ना परमात्मा मरता है, और ना ही ये आत्मा मरता है। ये सब एक ही है। अब इस सच को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लो। अब इसे ग्रहण करने का क्या अर्थ है, ये कैसे ग्रहण किया जाए? तो साधारण सी बात है, किसी ऐसे वक़्त के खोजी गुरु को ढूंढो जो शब्द का रूप हो। ये नहीं कि वो इस शरीर की ही भक्ति कराए आपसे। वो जो शब्द की भक्ति कराए, वो जो बताए कि देखो शब्द ही सब कुछ है, उस गुरु का पल्ला पकड़ो और उनसे नामदान लो। और शरीर जो वस्त्र है
उस वस्त्र को भौतिक अन्य पदार्थों की तरह ही समझो, तब यहां सुखी रहोगे, माया में लिप्त नहीं होगे। अगर कोई कहता है आपसे गुरु नाम जपो, नाम जपने से आपके अंदर से मैं मेरी निकल जाएगी, तो भाई अनगिनत जीवात्माएं नाम जप रही हैं, वर्षों से नाम जप रही हैं, ना क्रोध खत्म हुआ, ना लोभ खत्म हुआ, ना अहंकार गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सच समझा। असल क्या था? आत्मा, चेतना, ईश्वर, उसे नहीं समझा। जो अमर है, एक यात्रा पर निकली हुई है, उस सच को नहीं समझा, शरीर को समझ गया, तो फिर दुखी होते हैं। अब इसे एक और अच्छी तरह से आपको मैं समझाता हूं, विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे आपको अभी पता चल जाएगा, मिनटों सेकंडों में पता चल जाता है कि हम हैं कौन। इस प्रेजेंट टाइम में, इसी वक्त आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि असल में हम ये हैं। भाई, हमारे दिमाग में जो आवाज आती है, आंख बंद कर लो तो इस बात को सहजता से समझ सकोगे कि चौकड़ी लगाई, आंखों को बंद किया और अनुभव करो कि मन के अंदर या दिमाग के अंदर कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं जो हमें सुनाई देती हैं। अब जैसी जो आवाज आपके अंदर आपको सुनाई देती है, आप समझ जाइए आप वैसे ही हैं। आपकी चेतना एक पवित्र, सूक्ष्म, सरल, सबसे अच्छी चेतना थी। अब वो चेतना का रूप कैसा बदल चुका है। अगर आपके अंदर माया का शोर है, दिमाग के अंदर यदि वासना का शोर है, यदि आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, आप समझ जाइए बस आप ये हैं। चाहे आप किसी गुरु से भी दीक्षित हो, कितना ही पहुंचा हुआ गुरु हो, अभी तक यदि आपके अंदर, आपके दिमाग में शब्द नहीं गूंजा, जिसे शब्द धुन कहते हैं, शब्द का प्रकाश नहीं फूटा, तो आप समझ जाइए कि शब्द तो आप से कोसों दूर है। बेमतलब में आपको ये अनुभूति हो रही हो कि मैं नामधारी हूँ, सत्संगी हूँ, तो खैर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। हकीकत आप खुद समझ सकते हैं क्या है। अरे भाई, आंख बंद की, दिमाग में शोर हो रहा है वासना का, कामना का, बच्चों की फीस का, स्त्री से लड़ाई झगड़े का, तो भाई आप कैसे उस शब्द तक पहुंचेंगे जो शब्द अपनी उपस्थिति का आभास कैसे कराता है? एक सुंदर प्रकाश के रूप में, ऐसा प्रकाश जो बाहर नहीं दिखाई देता, ऐसी आवाज जो बाहर सुनाई नहीं देती, ऐसी धुन जिसे सुनने के बाद मन मस्त हो जाता है। चेतना उस धुन को पकड़ती है और जब तक चेतना उस धुन के साथ जुड़ी रहती है, उस शब्द के साथ जुड़ी रहती है, तब तक वो अपनी यात्रा पर है। वरना चेतना अपनी रास्ता से विमुख हो चुकी है। जैसे हम लोग विमुख हैं, 10 को 10,000, 10,000 को 10 लाख, 10 लाख को और अधिक, एक बच्चा से 2 बच्चे, बच्चों की शादी, फिर एक मकान से 2 मकान, यही तो सब हो रहा है। तो संत मत ये नहीं है। आप समझें, जो संत चरणदास जी महाराज की वाणी लेके समझाया आपको, तो वो क्या है और क्या कहती है कि हम अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके हैं, शरीर को सच समझे हुए हैं, शरीर स्वयं शरीर के विषय में नहीं जानता, मन स्वयं मन के विषय में नहीं जानता, केवल चेतना ही सब कुछ जानती है। तो चेतना की स्थिति का हमें ज्ञान होना चाहिए।
कि इस समय चेतना हमारी कहाँ है।